बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज कुकिंग विद डिकोर के किचन में बहुत मज़े का ज़बरदस्त भुना हुआ मसाले वाला गोश्त बनने जा रहा है। ईद उल अज़हा स्पेशल है ये डिश, बहुत मज़ा आने वाला है। इसको बनाने के लिए आम सी चीज़ें हैं लेकिन जायका इसका बड़ा ही कमाल होगा। चलें जी, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। 6 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। उसके बाद मैं आधा किलो बोनलेस मटन डालूंगी। ठीक है, ऑयल को आपने लाजमी गर्म करना है। जब ये एकदम ऑयल के अंदर जाएगा, ये अपने जूसेस लॉक कर लेगा और अपने फ्लेवर्स लॉक कर लेगा और बहुत ही मज़े का और टेंडराइज और जूसी बनेगा। सही है, 3 से 4 मिनट हमने इसको कुक करना है तो ये अपने पूरे पार्ट वाइट कर लेगा। अब हमने 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया भुना और कुटा हुआ डालना है और तकरीबन इसको 10-30 सेकंड के लिए पकाना है। उसके बाद 10 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये अपने पानी को रिलीज़ करे और उसके बाद खुश्क हो जाए और ये इसका लुक निकल आए, इसका पानी ड्राई हो जाए और ऑयल आ जाए। उसके बाद हमने 1-1.5 कप पानी डालना है और 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देना है। 3 मेरे पास मीडियम प्याज हैं और इसके अंदर हमने 10-12 कलियां लहसुन की डालनी हैं और 1 से 1.5 कप मैंने पानी डाल दिया है। इसको आप चूल्हे पे रख दें जब तक ये नरम हो जाए। ठीक है, यहाँ हमारा मटन जो है ना वो गल चुका है। यहाँ हमारा 8-10 मिनट के बाद प्याज भी गल गए हैं। इसको मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। इसी के पानी में हम इसको ब्लेंड करेंगे और उसके बाद दोबारा इसको पैन में डाल देंगे। ठीक है, अब ये तकरीबन इसके अंदर बहुत पानी है। जब ये इतना पानी रह जाए, खुश्क हो जाए, तब हमने इसके अंदर 1 कप घी का, ऑयल का या देसी घी का, जिसमें आप चाहें इसको बना लें। इसको इतना भूनना है कि ये कैरमलाइज हो जाए और क्रीमी सा इसका एक प्यारा सा टेक्सचर आ जाए, जैसा कि आप गोल्डन ब्राउन देख रहे हैं। सही है, उसके बाद आपने 3 टमाटर लेने हैं और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, वो भी इसके अंदर डाल देने हैं और 3-4 हरी मिर्चें लेनी हैं, वो भी इसके अंदर डाल देनी है और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल ना निकल आए। जब इसका ऑयल निकल आना है उसके बाद हमने अपना पका हुआ मटन जो तकरीबन तैयार है वो इसके अंदर डाल देना है और 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट या अदरक का पेस्ट डाल देना है। ठीक है, अब इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अभी तक हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला। अब हम करेंगे, 1 कप दही ले लेंगे, उसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट और उसके बाद 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1/4 टीस्पून जो है ना गरम मसाला और 1/4 टीस्पून पेपर, ब्लैक पेपर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारे गोश्त की कंडीशन देख लें, बबलिंग कर रहा है। बबलिंग के टाइम आपने कभी दही क्रीम कुछ नहीं डालना, वरना वो फट जाएगी, आपका पूरे का पूरा सालन ख़राब हो जाएगा। इसको साइड पे रख लें, थोड़ा सा ये काम हो जाए तो आपने उसके बाद दही डाल के हिलाना है, फिर आप वॉल्यूम इसका तेज़ कर सकते हैं। अब हमने एक जो है ना लीमू डाल दिया है, 1 टेबल स्पून सूखी मेथी डाल दी है, सब्ज़ धनिया डाल दिया है। इसको हिलाएंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और साथ ही हम डिश आउट कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा मटन कुक है। उसके बाद आप गार्निशिंग जैसे दिल करता है करें और मज़े से बाज़ार की रोटी के साथ आप खाएं, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।